विक्रम सिंह शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, ये आज जो गिरफ्तारी हुई या गिरफ्तारी का ड्रामा नौटंकी हुई दिल्ली हवाई अड्डे पर, यह सामान्य प्रक्रिया है अगर कोई शिकायत दर्ज होती है? संदीप जी नमस्कार। केवल दो बातें। आप सब जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। हम पुलिसकर्मी चाहे पूर्व हो या सेवारत हो, बुद्धिजीवी की श्रेणी में नहीं आते हैं। और आप जो करते हैं देश के लिए एक मानक होता है। और जैसा बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन कीजिए, परिमार्जित भाषा का प्रयोग कीजिए। जो पवन खेड़ा साहब ने कहा उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, नहीं होना चाहता। और जो उदाहरण आपने दिए वो भी बहुत ही औचित्यपूर्ण है। उस तरीके की भाषा शैली का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है। अब हम आते हैं पुलिस एक्शन के ऊपर। पुलिस एक्शन में एक रूपता न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि दिखनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया। जब हस्तक्षेप किया तो जरूर सर्वोच्च न्यायालय ने देखा होगा कि कहीं पर इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है उसमें कोई त्रुटि है, इसीलिए हस्तक्षेप किया, वरना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक रूपता की बात करें, आपने जितने उदाहरण दिए, क्योंकि मैं विद्वानों के बीच बैठा हूं, उसमें अगर आप देखें एक रूपता नहीं है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। इस तरीके से पुलिसिंग नहीं होती है संदीप जी। आपको पहले चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरीके के अपरिमार्जित असंयत टिप्पणियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एसओपी होनी चाहिए। एसओपी के आधार पर लीगल ओपिनियन लीजिए। लीगल ओपिनियन के आधार पर अगर आपको चाहिए सेक्शन 41A के अंतर्गत नोटिस देना है तो नोटिस दीजिए। आपने यहां पर नोटिस देखा नहीं देखा। और दो तरीके की गिरफ्तारियां होती हैं, एक पलायित अपराधी, भूमिगत अपराधी, एक पुरस्कार घोषित अपराधी, और एक होता है जिसको मैं कह रहा हूं एक टेक्निकल ऑफेंस। इसमें और गिरफ्तारी में और जो असुविधा आज के यात्रियों को हुई, मैं समझता हूं कि देयर इज ऑलवेज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है किसी करने का। मुझे ऐसा आज मैं पूरे दिन ताज्जुब में रहा कि रियल लाइफ, असल जिंदगी का एक नजारा देख रहा हूं या रियल लाइफ देख रहा हूं। फिल्मों में तो ये होते देखा है कि हवाई जहाज में कोई जाकर बैठ गया और उसको बुलाया जा रहा है नीचे और गिरफ्तारी की जा रही है। क्या ये फ्लाइट रायपुर की जगह कहीं लंदन जा रही थी? संदीप जी, इसका कोई औचित्य नहीं है। गिरफ्तारी का एक तौर तरीका होता है। गिरफ्तारी एक गंभीर विषय है और आप कर सकते थे, जिसको रायपुर पहुंच रहे थे 41A में नोटिस दीजिए, बयान लीजिए, मूल्यांकन कीजिए, कानूनी राय लीजिए। उसके बाद अगर गुण दोष के आधार पर साक्ष्य है जरूर गिरफ्तारी कीजिए अगर केस बनता है। लेकिन हवाई जहाज से जाके उतार के ले आना और ऐसे गिरफ्तारी करना, कम से कम मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसमें मैं अब, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं, कानपुर में जो वो दिल दहला देने वाली हमने तस्वीरें देखी, मां बेटी जलकर मर गई, बुलडोजर चल रहा था, उस पर किसी ने, वो तो ये गाने लिखती हैं, सवाल पूछती हैं, खुद को समाज सेवी बताती हैं। कानपुर में काबा एक गाना आ जाता है तो पुलिस नोटिस दे देती है, ढूंढ ढूंढ कर वो नोटिस दिया जाता है। और मैं पलटकर पिछले 2 दिनों में, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, मानेसर में जो नासिर और जुनैद के कंकाल मिले, जले हुए शरीर मिले जो कंकाल हो चुके थे, भिवानी के लोहारू में, उसमें तफ्तीश चल रही है, धरपकड़ हो रही है, तो खुली धमकियां दी जाती हैं कि उल्टे पांव, अपने पांव पर राजस्थान पुलिस पहुंच नहीं पाएगी, नहीं अपने घर। वहां कोई नोटिस नहीं लिया जाता। यह पुलिस तंत्र हो गया है हमारा। दोनों बातों का मैं उत्तर संक्षेप में देना चाहूंगा संदीप जी। मोहित यादव, मोनू मनिस्टर एक उदंड और एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके ऊपर अब तक कार्रवाई न होना, यह सबके लिए चिंता का विषय है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थे, हथियार उसके बरामद होने चाहिए थे, नहीं हुए। एक तो आपने देखा, एक एक्सट्रीम ये है, लेकिन इतनी कृपा तो हमने उनके ऊपर कर दी है, श्रीमती राठौर के ऊपर। मैं उनका नाम भी नहीं जानता। जब से काबा की बात हुई तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये भी कोई कवित्री है जो इस तरीके के गाने लिखती हैं। तो आपने अकस्मात उनको एक बिल्कुल मशहूर कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया, जो अब तक नहीं थी। लेकिन इस तरीके के कार्रवाई करके पुलिस का काम है चोरी, हत्या, डकैती, राजनी, लूट, साइबर क्राइम, इस चीज की तरफ सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उसके बाद जब हो तो अपने शिष्टाचार से पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग के आधार पर जन सहयोग बढ़ाएं। और इस तरीके के गाने और कविता और साहित्यिक चीजों में जब तक कि आक्रामक, उग्र और समाज में आग लगाने वाली बात ना हो, मैं समझता हूं पुलिस कर्मियों की इसके ऊपर बड़ा परहेज करना चाहिए और अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता 99% शक्तियां और सामर्थ्य
लगाना चाहिए, जैसे मैंने कहा जघन्य अपराध यानी हीनस ऑफेंस जो परिभाषा है पुलिस रेगुलेशंस में, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि अधिकांश समय मेरे इष्ट मित्रों में भी इनका श्रीमती राठौर का नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन अब सब जान गए हैं। क्योंकि एक मैं समझता हूं कि एक ऐसी नोटिस दे दी गई है, कदाचित उसको लेकर के उनको वो प्रसिद्धि मिल गई जो कि इश्तिहार देने पे भी नहीं मिलती थी। बेहतर होता कि वो जो गा रहे हैं उनको गाने देते। हर कवि और उसकी प्रतिभा का एक समय होता है, जब कभी ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। वो अपने आप ही चिरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं, वो काव्य प्रतिभा अपने आप समाप्त भी हो जाती। लेकिन नहीं, हमने अब उसमें और घी का तड़का लगा दिया है। अब ये काव्य समाप्त होने वाला नहीं, अब ये महाकाव्य होगा। नहीं, और इसमें हमारी सेंसिबिलिटीज, आप उपकुलपति भी हैं एक यूनिवर्सिटी के, विक्रम सिंह जी, पी चिदम्बरम कह रहे हैं शंकर और आर के लक्ष्मण आज की तारीख में जिंदा होते, उनको तो रोज बरोज जेल में ठूस दिया गया होता। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज वाला वो एक आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। टिप्पणी आपत्तिजनक लगी, पर वो लगी किसे? एक सब इंस्पेक्टर को संज्ञान लिया गया एक ऐसे ट्विटर हैंडल का जिसने एक ही ट्वीट किया। वो ट्वीट करने के बाद वो कहां गायब हो गया आज तक किसी को पता नहीं, और गिरफ्तारी हो जाती है, पर नुपुर शर्मा पर कोई हाथ भी नहीं लगाता। देखिए, दोनों बातें हैं, ये दोनों राजनीति से ओतप्रोत हैं। और नूपुर शर्मा जी के ऊपर तो मैं आपके शो में भी आ चुका हूं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अब आ गई हैं हेट स्पीच के ऊपर कि आप किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। आपने जुबैर की बात बताई, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस तरीके की चीजें हमारा जो है, जैसे हम लगता है जैसे छुई मुई टच मी नॉट हो गए। बड़े जल्दी हमारे अहम के ऊपर आक्रमण हो जाता है, एन असॉल्ट ऑन द ईगो। ऐसा लगता है राह चलते हमारे अहम को चोट लगने लगी है। अरे संदीप जी, आपने भी देखा, हम लोगों को तो वो गाली की अंताक्षरी होती थी हम लोगों के ऊपर, वो गाली की अंताक्षरी, वो मैला फेंका जाता था, कभी उसकी कॉग्निजेंस ली नहीं। तो हम संकीर्ण होते जा रहे हैं क्या? और इसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। अब अपमान तो किसी भी बात को आप इस बात पर अपमानित महसूस कर सकते हैं विक्रम जी। मैं आपको बहुत बार जी लगाता हूं, बहुत बार मैं सीधा संबोधन करता हूं विक्रम सिंह का, और ये हम अपने कार्यक्रम में शगल रखते हैं, हम जी नहीं करते हैं ज्यादा। इस बात का भी बुरा माना नहीं जा करते, सकता न है। करना चाहिए, न करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हृदय की भावना अगर सम्मान की और प्रेम की है, आप कैसे भी संबोधन करें, मुझे आपकी भावना यहां तक आ रही है। आप स्टूडियो में है, मैं अपने निवास में हूं, लेकिन आपकी भावना जग जाहिर है। इसी तरीके से अगर किसी ने कुछ लिखा है, आप अंतर्मन और भावना को तो एक बार देख ले। और गाली गलौज की भी एक सीमा होती है। जो गाली देता है, और जैसा गौतम बुद्ध ने कहा, अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो गाली सवाया और सूद के साथ उसी पे लग जाके चिपक जाती है। ये सरकार के निर्देश पर होता है या अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं पुलिस वाले? नहीं, सरकार ये सब चीजों में कभी छोटी चीजों में नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ भी बड़े व्यवसायिक, दक्ष और क्रांतिकारी किस्म के अब युवा अधिकारी आ रहे हैं फोर्स में, जो कि चाहते हैं कि कोई ऐसा काम कर दे जिसको हम कहते हैं बीइंग मोर लॉयल देन द किंग। हकीकत यह है, आप कमिटेड हैं संविधान के पालन के लिए, न कि किसी राजनीतिक दल के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा परामर्श होगा हर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को, केवल संविधान के अंतर्गत कार्रवाई करें और राजनीतिक मित्रों को राजनीति करने दें। आपका काम केवल पुलिसिंग करना है।